नमस्कार साथियों, एग्जाम वाला एमसीक्यू में आप सबका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे संगम काल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तुम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा में रचा गया है? तो भाषा पूछा जा रहा है संगम साहित्य की। तो ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है तमिल, ऑप्शन डी है पाली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिल। जो संगम साहित्य है, पता होना चाहिए, दक्षिण भारत में संगम साहित्य का आयोजन होता है जिसमें तमिल भाषा के ग्रंथों की रचना हुई है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है संगम युग में सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? ठीक, संगम युग का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह, तो ऑप्शन ए है पुहार कावेरीपट्टनम, ऑप्शन बी है ताम्रलिप्ति, ऑप्शन सी है भरुकक्ष, ऑप्शन डी है सुपारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पुहार, या इसी को आज कावेरी पट्टनम बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है संगम काल के 3 प्रमुख राजवंशों में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है चेर, ऑप्शन बी है चोल, ऑप्शन सी है पांड्य, ऑप्शन डी है सातवाहन। पता होना चाहिए संगम काल के जो 3 प्रमुख राजवंश है उनमें चोल, चेर, पांड्य, यही 3 है। तो कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है संगम साहित्य का सबसे प्राचीन व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? व्याकरण ग्रंथ की बात किया जा रहा है। ऑप्शन ए है सिल्लपाधिकारम, ऑप्शन बी है मणिमेखलय, ऑप्शन सी है तोलकाप्पियम, ऑप्शन डी है तिरुकुरल। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तोलकाप्पियम। ठीक, तोलकाप्पियम जो है ये व्याकरण ग्रंथ है संगम साहित्य का। पता होने से संगम साहित्य में ये भी आते हैं और ये भी, मतलब कि ये जो चारों हैं ये चारों संगम साहित्य में आते हैं, बट तोलकाप्पियम जो है ये व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, इसकी रचना जो है तोलकाप्पियर नामक एक विद्वान ने किया था। तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है संगम काल में किस धातु का निर्यात सर्वाधिक होता था? ठीक है, तो ऑप्शन ए है संगम काल में किस वस्तु का, धातु में किस वस्तु का निर्यात सर्वाधिक होता था? ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी है मसाले एवं काली मिर्च, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन डी है ऊन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मसाले एवं काली मिर्च। पता होना चाहिए दक्षिण भारत जो है वो मसाले एवं काली मिर्च के लिए बहुत फेमस है। तो प्राचीन काल से ही यहाँ पर इन सब चीजों का उत्पादन होता रहा है और इसका जो है व्यापार होता रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है संगम काल का प्रसिद्ध महाकाव्य सिलप्पाधिकारम किसने लिखा है? ऑप्शन ए है तिरुवल्लुरु, और ऑप्शन बी है इलंगो अदिगल, ऑप्शन सी है शीतले सतनार, ऑप्शन डी है नक्कीरर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इलंगो अडिगल, या अदिगल के नाम से भी नहीं जाना जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है तिरुकुरल की रचयिता जो है कौन है? ठीक, ऑप्शन ए है कपिलर, ऑप्शन बी है तिरुवल्लुरु, ऑप्शन सी है इलंगो अदिगल, ऑप्शन डी है नक्कीरर। तो इसके सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी तिरुवल्लुवर। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है संगम काल की में रोमन व्यापार का प्रमुख प्रमाण क्या है? ठीक, रोमन व्यापार की बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए है अशोक के शिलालेख, ऑप्शन बी है रोमन स्वर्ण मुद्राएं, ऑप्शन सी है मेगास्थनीज का विवरण, ऑप्शन डी है प्रयाग प्रशस्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रोमन स्वर्ण मुद्राएं। पता होना चाहिए जो अरिकामेडु है दक्षिण भारत में, वहां से रोमन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुए हैं जिससे रोमन के साथ व्यापार का प्रमाण मिलता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है संगम काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए है केवल पशुपालन, ऑप्शन बी है कृषि एवं व्यापार, ऑप्शन सी है शिकार, ऑप्शन डी है केवल हस्तशिल्प। सीधी सी बात है, जिसमें केवल लगे है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और ये भी केवल शिकार, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी कृषि एवं व्यापार। ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कृषि एवं व्यापार। अगले प्रश्न चलते हैं संगम काल में मदुरै किस राजवंश की राजधानी थी? ठीक, मदुरै किस वंश की राजधानी थी? ऑप्शन ए है चोल, ऑप्शन बी है चेर, ऑप्शन सी है पांड्य, ऑप्शन डी है पल्लव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पांड्य। मदुरै जो है पांड्य राजवंश की राजधानी थी। तो हम तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ
अष्ट संग्रह, ठीक। इट्टू कोई, इट्टू कोई का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है पुरनानूर, ऑप्शन बी है अहनानूर, ऑप्शन सी है नट्रिनय, ऑप्शन डी है सिल्लपादिकारम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिल्लपादिकारम, ठीक। सिल्लपादिकारम जो है अष्ट संग्रह का हिस्सा नहीं है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है संगम साहित्य में वर्णित यवन शब्द का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया गया है, ठीक। ऑप्शन ए है यूनानी एवं रोमन व्यापारियों के लिए, ऑप्शन बी है अरब व्यापारियों के लिए, ऑप्शन सी है चीनी यात्रियों के लिए, ऑप्शन डी है शक शासकों के लिए, ठीक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूनानी एवं रोमन व्यापारियों के लिए, ठीक है। यूनानी एवं रोमन व्यापारियों को यवन बोला गया है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है संगम काल में वेलिर किसे कहा जाता है, ठीक। वेलिर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मंदिर पुजारियों को, ऑप्शन बी है स्थानीय सामंत अथवा छोटे सरदारों को, ऑप्शन सी है व्यापारियों को, ऑप्शन डी है सैनिक अधिकारियों को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्थानीय सामंत एवं छोटे सरदारों को, ठीक। इनको क्या कहा जाता था? तो वेलिर। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कन्नगी की कथा का वर्णन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी, ठीक है। ऑप्शन ए है मणिमेखले, ऑप्शन बी है तुल्कापियम, ऑप्शन सी है सिल्लपादिकारम, ऑप्शन डी है तिरुकुरल, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सिल्लपादिकारम, ठीक। तो सिल्लपादिकारम देखेंगे इसकी कहानी में थोड़ा सा, तो इसमें केवलन और कन्नगी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है संगमकालीन समाज में तिड़य, ठीक, या तिनाय की अवधारणा किससे संबंधित थी, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कर व्यवस्था, ऑप्शन बी है भौगोलिक एवं सांस्कृतिक जीवन शैली, ऑप्शन सी है प्रशासनिक विभाग, ऑप्शन डी है सैन्य संगठन। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक जीवन शैली, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है संगम काल में रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए है घोड़ों का आयात, प्रमुख कारण, ठीक। ऑप्शन बी है मसालों, मोती एवं काली मिर्च का निर्यात, ऑप्शन सी है रेशम का उत्पादन, ऑप्शन डी है लोहे का आयात। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मसालों, मोती एवं काली मिर्च का निर्यात, ठीक। संगम काल में जो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था उसका प्रमुख कारण या प्रमुख वस्तुओं की बात किया जाए तो मसाले, मोती एवं काली मिर्च का निर्यात था, ठीक। तुम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ठीक। सही सुमेलित पूछा रहा है। ऑप्शन ए है इलंगो अधिगल सिल्लपादिकारम, ऑप्शन बी है शीतल सत्रनाथ तिरुकुरल, ऑप्शन सी है तिरुवल्लुर मणिमेखले, ऑप्शन डी है नक्कीरर तोलकप्पियम, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इलंगो अधिगल, ठीक। इसके रचयिता कौन है? इलंगो अधिगल किस चीज की रचना की है? सिल्लपादिकारम की, ठीक है। शीतले सत्रनार जो है ये मणिमेखले की रचना किए हैं, तिरुवल्लुर जो है ये तिरुकुलर की रचना किए हैं, और नक्कीरर तोल्काप्पियम की बात किया जाए तो इसकी रचना जो है तोल्काप्पियर ने किया है, ठीक है। लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है संगम काल के समुद्री व्यापार के संदर्भ में पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का क्या महत्व है? ऑप्शन ए है यह संगम काल का तमिल ग्रंथ है, ऑप्शन बी है यह विदेशी लेखक द्वारा लिखा गया व्यापारिक विवरण है, यह चोल शासकों का अभिलेख है, ऑप्शन डी यह बौद्ध ग्रंथ है, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यह विदेशी लेखक द्वारा लिखा गया व्यापारिक विवरण है, ठीक। पता होना चाहिए पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी इसको लिखा कौन है, तभी तक पता नहीं चल पाया, ठीक। कहा जाता है किसी अज्ञात लेखक ने, ठीक। इसके विषय में आता है कि अज्ञात लेखक ने लिखा है, ठीक। लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है संगमकालीन साहित्य में अहम और पुरम का संबंध किससे है, ठीक। अहम और पुरम ये दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं। ऑप्शन ए है युद्ध एवं व्यापार, ऑप्शन बी है प्रेम एवं वीरता, ऑप्शन सी है धर्म एवं राजनीति, ऑप्शन डी है कृषि एवं उद्योग, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेम एवं वीरता, ठीक। अहम का जो
संबंध है वो प्रेम से है, ठीक है। प्रेम, जीवन शैली, इन सब के विषय में है। और पूरम का जो है वीरता से संबंधित है, वीरता या युद्ध, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संगम काल में रोमन व्यापार के पर्याप्त पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त होते हैं। हाँ सही है, संगम काल में रोमन व्यापार के मिलते हैं पुरातात्विक प्रमाण, जिसमें सिक्के मिलते हैं रोमन साम्राज्य के। और दूसरा कथन है, संगम साहित्य दक्षिण भारत के सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास का प्रमुख स्रोत है। हाँ पता होना चाहिए, संगम साहित्य से हम लोगों को दक्षिण भारत के सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास का जानकारी मिलता है। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा विकल्प सही है? ठीक, यहाँ पर जरूर ध्यान देना, सही पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। इन सब चीजों में जरूर जरूर ध्यान देना। तो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, तो ऑप्शन सी एक और दो दोनों। तो कौन सही होगा? ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित का सही मिलान करना है और देखना है। इलंगो अधिगल, ठीक, इन्होंने किसकी रचना की है? तो पता होना चाहिए, शिल्पाधिकारम की रचना की है। शीतले सतनार जो है ये मणिमेखले की रचना की है। तिरुवल्लुरु जो है ये तिरुकल की रचना की है। और तोल्काप्पियार जो है ये तोल्काप्पियम की रचना किए हैं, ठीक है। तो इसका सही मिलान क्या होगा? A2B1C3D4, A2B1C3D4। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। चोल, ठीक, अगर चोल की बात किया जाए तो चोल की जो राजधानी थी क्या थी? पुहार, चोल पुहार। और चेर की बात किया जाए तो चेर की राजधानी वंजी थी। और पांड्य की बात किया जाए तो पांड्य की मदुरै थी। पल्लव की कांची थी, ठीक है। तो इसका सही मिलान क्या होगा? A3B1C2, A3B1C2D4। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। कुरिंजी, ठीक, कुरिंजी इसकी बात किया जाए तो कुरिंजी ये कृषि क्षेत्र, ठीक है। कुरिंजी जो है कृषि क्षेत्र का है। और आगे बात करें इसमें मुल्लय, मुल्लय की बात किया जाए तो ये वन एवं चारागाह। और तीसरा है मरुतम, ठीक, मरुतम। और मरुतम जो है मरुतम, ये गलत हो रहा है थोड़ा सा, फिर से मिलाते हैं हम लोग। कुरिंजी, ठीक, कुरिंजी जो है पर्वतीय क्षेत्र में आएगा। और मुल्लय की बात किया जाए तो मुल्लय जो है ये वन एवं चारागाह, मरुतम जो है कृषि एवं क्षेत्र। और नियडल की बात किया जाए तो ये समुद्री तटीय क्षेत्र, ठीक। तो इसका सही मिलान ये होगा। तो आंसर क्या होगा? A2B3C4D1, A2B3C4D1। तो ऑप्शन ए इज इसका करेक्ट होगा। लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। पुहार, पुहार की बात किया जाए तो पुहार प्रमुख बंदरगाह, ठीक। और मदुरै की बात किया जाए तो मदुरै जो है ये संगम सभाओं का केंद्र रहा है, ठीक। मुजरिस जो है ये रोमन व्यापार। और अरिकामेडु रोमन अवशेष, ठीक, यहाँ से रोमन अवशेष मिलते हैं। और मुजरिस जो है रोमन व्यापार का केंद्र रहा है। मदुरै जो है संगम सभाओं का केंद्र रहा है। और पुहार जो है प्रमुख बंदरगाह। इसका सही मिलान क्या होगा? A1B2C3D4। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित का सही मिलान ही करना है इसमें भी। पुरनानूर है, अहनानूर, एतुतौके है और पट्टुपाट्टू है, ठीक। पुरनानूर की बात किया जाए तो ये वीरता विषय से संबंधित है। और अहनानूर जो है प्रेम विषय से संबंधित है। एतुके आठ संग्रह की बात करता है। और पट्टुपाट्टू 10 गीत, ठीक। तो इसका सही मिलान क्या होगा? A2B1C3D4, 2B1C3D4। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, ठीक है। एक तरफ यमन दिया गया है और दूसरी तरफ जो है एक तरफ यमन है और दूसरी तरफ
यवन किससे संबंधित है, देखेंगे तो योमन जो यूनानी रोमन व्यापारी हैं, और वेलिर ये स्थानीय सरदार को कहा जाता था, वडिगर वडिगर जो है व्यापारी को कहा जाता था, और पनर जो है, पनर की बात किया जाए तो ये है गायक। ठीक, तो इसका सही मिलान क्या होगा, A2B1C3D4, A2B1C3D4, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आहनानूर में मुख्यतः प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन का वर्णन मिलता है। हाँ, इसमें यही मिलता है। और पुरनानूर में युद्ध, दानशीलता एवं वीरता का वर्णन मिलता है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही उत्तर चुनना है तो सी, एक और दो दोनों सही है। ठीक, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। यहाँ पर दिया गया है सूची एक में शासक मतलब ये राजवंश दिया है, और दूसरी तरफ उनका राजकीय जो है चिन्ह दिया गया है। तो चेर, इनका जो राजकीय चिन्ह था वो धनुष था। चेर का राजकीय चिन्ह धनुष। और चोल का बात किया जाए तो चोल का बाघ था। और पांड्य की बात किया जाए तो पांड्य के जो राजकीय चिन्ह था मछली, और पल्लव का सिंह है। ठीक, तो सही मिलान क्या होगा इसका, A4B2C3, A4B2C3D1, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न भी मिलान करने वाला है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसके लिए इससे क्या पता चलता है, तो पता होना चाहिए इसको लिखा कौन है। पता नहीं है कौन लिखा है, बट कहा जाता है कि किसी रोमन लेखक ने लिखा है। ठीक है, और पहले हम लोग नीचे से यहाँ से देखते हैं। संगम साहित्य, संगम साहित्य से दक्षिण भारत का इतिहास मिलता है। टालमी जो है ये प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हैं। प्लीनी जो है, ठीक, प्लीनी जो है ये रोमन लेखक हैं। और पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियंसी से विदेशी व्यापार की जानकारी मिलती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सिमिलर था तो इसलिए जो एकदम करेक्ट है पहले उसे देखते हैं, फिर जहाँ डाउट रहेगा वो फिर उसे मिला लेंगे ऐसे। ठीक, तो आसान रहेगा। इसका सही मिलान क्या होगा, A3B2C1, A3B2C1D4, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए सूची एक में, और सूची दो है। अहम, अहम का किससे मिलान होगा, तो प्रेम एवं निजी प्रेम जीवन। ठीक, और पूरम की बात किया जाए तो पूरम जो है युद्ध एवं वीरता संबंधित है। तिड़य जो है यहाँ पर ये दो बार आ गया है यहीं से। ठीक, प्रेम एवं निजी जीवन है। तिड़य जो है भौगोलिक वर्गीकरण संबंधित है। और संगम जो है कवियों की सभा है। ठीक, तो इसका सही मिलान क्या होगा, A2B1C3D4, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य दक्षिण भारत के सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो संगम साहित्य, हाँ ये सही है। संगम साहित्य में तत्कालीन समाज एवं व्यापार, कृषि एवं संस्कृति का विस्तृत वर्णन मिलता है। हाँ, ये भी सही है। और ये व्याख्या भी कर रहा है इसका। ठीक, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही, तथा कथन कारण की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कथन एवं कारण का ये कथन है, संगम काल में रोमन साम्राज्य के साथ समुद्री व्यापार होता था। ठीक है, हाँ संगम काल में रोमन साम्राज्य से व्यापार होता था। और कारण आर देखा जाए तो दक्षिण भारत से रोमन साम्राज्य को मसाले, मोती और हाथी दांत का निर्यात किया जाता था। हाँ, यह भी सही है, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, कथन देखा जाए इसमें तो तिरुकुरल की रचयिता जो है इलंगो अधिगल है। तो इसकी रचयिता जो है इलंगो अधिगल नहीं की है, कथन गलत है। कारण देखा जाए तो तिरुकुरल तमिल भाषा का प्रसिद्ध नीति ग्रंथ है। हाँ सही है, तिरुकुलर जो है तमिल भाषा का प्रसिद्ध नीति ग्रंथ है। ठीक, तो आर सही है। तो इसका कथन ऑप्शन डी, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य में अहम काव्य प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। ठीक है, अहम काव्य जो है प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन संबंधित है, सही है। और पूरम काव्य जो है युद्ध वीरता और सार्वजनिक जीवन का वर्णन मिलता है।
हाँ, इसमें इसका भी वर्णन मिलता है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ये दोनों अपने आप में इंडिविजुअल हैं और सत्य हैं, ठीक? तो ऑप्शन बी होगा, कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कथन कारण जो है कथन ए की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण का ही, तो कथन है संगम काल में त्रिणय का संबंध भौगोलिक क्षेत्र एवं जीवन शैली से था, ठीक है? तो हाँ सही है, संगम काल में त्रिणय का संबंध भौगोलिक क्षेत्र एवं जीवन शैली से था, और कारण देखा जाए तो प्रत्येक त्रिणय जो है किसी विशेष भूभाग, व्यवसाय एवं भावनात्मक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता था, तो यह भी सही है, ठीक है? त्रिणय जो है किसी विशेष भूभाग एवं व्यवसाय भावनात्मक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, जो त्रिणय की व्याख्या कर रहा है ये, तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है पांड्य राज की राजधानी पुहार थी, ठीक? पांड्य की राजधानी पुहार, तो गलत है, पांड्य की राजधानी पुहार नहीं थी, ठीक? पांड्य राज की राजधानी जो है मदुरै थी, और कारण आर मदुरै पांड्य राज की राजधानी थी, हाँ ये सही है, ये वाला कथन सही है, तो ऑप्शन इसका डी होगा, ये गलत है किंतु आर सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं। कथन एवं कारण का ये कथन है संगमकालीन अर्थव्यवस्था केवल कृषि आधारित थी, गलत है, केवल कृषि आधारित नहीं थी, कृषि और व्यापार आधारित थी, ठीक है? आर देखा जाए इसमें कारण, तो समुद्री व्यापार भी संगम काल की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार था, हाँ सही है, समुद्री व्यापार भी होता था और कृषि भी, ठीक? तो कथन ये गलत है किंतु कारण आर सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन और कारण का ये है, तो कथन ये है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी संगमकालीन व्यापार का महत्वपूर्ण विदेशी स्रोत है, हाँ सही है, यहाँ से जो है जानकारी मिलती है कि संगमकालीन जो भारत से व्यापार हो रहा था, भारत और रोम के बीच, तो उसकी जानकारी यहाँ से मिलती है। और कारण आर देखा जाए तो दक्षिण भारत के बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन मिलता है, हाँ इसमें दक्षिण भारत के बंदरगाहों एवं व्यापारिक वस्तुओं का भी वर्णन मिलता है, तो सही है, दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए कथन और कारण आर दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कथन कारण का संगम काल में यवन शब्द का प्रयोग यूनानी रोमन व्यापारियों के लिए किया जाता है, हाँ सही है, यवन का प्रयोग जो है यूनी रोमन व्यापारियों के लिए किया गया है। कारण की बात किया जाए तो संगम काल में दक्षिण भारत का पश्चिमी देशों से समुद्री व्यापार विकसित था, हाँ यह भी सही है, इस समय विकसित था, ठीक है? लेकिन देख रहे होंगे कि ये व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है? यवन शब्द का प्रयोग इनके लिए किया गया, क्यों किया गया वो चीज नहीं बता रहा है, कारण नहीं बता रहा है, बल्कि बता रहा है कि संगम काल में दक्षिण भारत का पश्चिमी देशों से व्यापार विकसित था, ठीक? दोनों इंडिविजुअल हैं और दोनों सही है, तो इसका सही होगा कथन, ऑप्शन क्या सही होगा, कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, ठीक? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कथन कारण का तोलकाप्पियम संगम साहित्य का एक प्रमुख व्याकरण ग्रंथ है, हाँ सही है, तोलकाप्पियम जो है संगम साहित्य का एक प्रमुख व्याकरण ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तोलकाप्पियम, ठीक? कारण आर देखा जाए तो यह तमिल भाषा का सबसे प्राचीन उपलब्ध व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, हाँ भाषा भी याद रखना कि तमिल भाषा है, नहीं तो एग्जाम में यहाँ चेंज कर देते हैं, तमिल की जगह तेलुगु लिख देते हैं, ठीक? तब कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक? तो पता होना चाहिए तमिल भाषा का है, ठीक है? और व्याकरण ग्रंथ है ये भी पता होना चाहिए, तो ये तमिल भाषा का उपलब्ध व्याकरण ग्रंथ है, तो इसकी कथन की व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए सही होगा, कथन और कारण आर दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या है, ठीक है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है संगम काल में विदेशी व्यापार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ऑप्शन ए है पुहार, ऑप्शन बी है कोरकई, ऑप्शन सी है मुजरिस या मुचरी, ऑप्शन डी है अरिकामेडु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुजरिस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विदेशी ग्रंथ में दक्षिण भारत के मुजरिस तथा नेलसिंडा बंदरगाहों का विस्तृत वर्णन मिलता है, ठीक है? ऑप्शन ए है इंडिका, ऑप्शन बी है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ऑप्शन सी है राजतरंगड़ी, ऑप्शन डी है मिलिंद पनहो।
ठीक, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पेरिप्लस ऑफ द इरेथ्रियन सी। ठीक, यहीं से मुजरिस और नेल्सिंडा बंदरगाह की विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है, इसका जानकारी मिलती है यहाँ से। लोग अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, संगम काल में वेलिर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे? ठीक, ऑप्शन ए है ब्राह्मण विद्वान, ऑप्शन बी है स्थानीय सामंत एवं छोटे सरदार, ऑप्शन सी है रोमन व्यापारी, ऑप्शन डी है बौद्ध भिक्षु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थानीय सामंत एवं छोटे सरदार। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है कोरकई पांड्य, ऑप्शन बी है पुहार चोल, ऑप्शन सी है मुजरिस चेर, ऑप्शन डी है वंजी चोल। ठीक, तो क्या पूछा है इसमें, यहाँ ध्यान देंगे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो इसका वंजी देखेंगे चोल, ये सही सुमेलित नहीं है। वंजी जो है ये चेर की राजधानी थी। ठीक, ये चेर की राजधानी थी। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को तमिल भाषा का पंचम वेद कहा जाता है? ठीक, ऑप्शन ए है तोल्काप्पियम, ऑप्शन बी है तिरुकुरल, ऑप्शन सी है मणिमेखले, ऑप्शन डी है सिलप्पाधिकारम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तिरुकुरल। ठीक, तिरुकुरल जो है इसे पंचम वेद भी कहा जाता है या तमिल वेद भी कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संगम काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, रोमन स्वर्ण मुद्राएं बड़ी संख्या में दक्षिण भारत से प्राप्त हुई हैं। हाँ सही है, रोमन स्वर्ण मुद्राएं जो है दक्षिण भारत से प्राप्त हुई हैं, तो खास करके अरिकामेडु से। तो ऑप्शन कथन एक जो है सही है। और कथन दूसरा बात किया जाए तो संगम काल में काली मिर्च मोती एवं हाथी दांत का निर्यात होता था। हाँ सही है, संगम काल में काली मिर्च मोती हाथी दांत इन सब का निर्यात किया जाता था। और कथन तीसरा देखा जाए तो संगम काल में चीन के साथ व्यापार रोमन व्यापार से अधिक विकसित था। ये गलत है। संगम काल में जो व्यापार था वो चीन की अपेक्षा रोम के साथ अधिक विकसित था। ठीक है, तो यहाँ उल्टा कर दिया गया है, तो तीसरा कथन गलत होगा। तो सही उत्तर चुनिए। तो केवल एक और दो कथन सत्य है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम चुनिए। ठीक, संगम सभाओं का आयोजन, तिरुकुरल की रचना, ऑप्शन और तीसरा है सिलप्पाधिकारम की रचना, और चौथा है मणिमेखले की रचना। ठीक, तो पता होना चाहिए सबसे पहले संगम सभाओं का आयोजन होता है, फिर तिरुकुरल की रचना होती है, फिर सिलप्पाधिकारम के बाद में रचना होती है, फिर इसके बाद है मणिमेखले की रचना होती है। ठीक, सिलप्पाधिकारम की कहानी जहाँ समाप्त होती है वहीं से शुरू होती है मणिमेखले की कहानी। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है, बाद में ही आएगा। और तिरुकुलर जो है ये पहले रचना हुई थी और सबसे पहले संगम सभाओं का आयोजन हुआ था। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। ठीक, तो इसका यही क्रम भी है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, तोल्काप्पियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यह केवल धार्मिक ग्रंथ है। पहली बात तो केवल लग गया तो यह गलत हो जाएगा, केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह व्याकरण ग्रंथ है, पता होना चाहिए। यह तमिल भाषा का प्राचीन व्याकरण एवं काव्य शास्त्र ग्रंथ है। हाँ यह सही है। और सी देखा जाए तो यह चोल प्रशासन का अभिलेख है, गलत है। या बौद्ध महाकाव्य है, यह भी गलत है। ठीक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का सही विकास क्रम चुनिए। पहला है स्थानीय कृषि का विकास, और दूसरा है समुद्री व्यापार का विस्तार, तीसरा है रोमन व्यापार का उत्कर्ष, और चौथा है विदेशी स्वर्ण मुद्राओं का व्यापक प्रचलन। पता होना चाहिए किसी भी साम्राज्य को विकसित होने के लिए सबसे पहले वहां की स्थानीय कृषि का विकास होना जरूरी है। तो सबसे पहले कृषि का विकास हुआ, फिर कृषि का विकास हुआ, कृषि अधिशेष हुआ, तो और इसका फिर समुद्री व्यापार से माध्यम से, समुद्र रास्ते के माध्यम से व्यापार विकसित हुआ, जिससे समुद्री व्यापार विस्तार हुआ। और तीसरा फिर रोमन व्यापार फिर उत्कर्ष हुआ। ठीक, रोम के साथ व्यापार बहुत अधिक हुआ तो उसका उत्कर्ष हुआ, तो तीसरा आएगा। फिर उसके बाद अगर रोम के साथ व्यापार हुआ तब स्वर्ण जो मुद्राएं हैं इनका व्यापक प्रचलन शुरू हुआ। ठीक, विदेशी स्वर्ण मुद्राओं का व्यापक प्रचलन हुआ, तो इसका क्रम भी यही होगा 1 2 3 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा 1 2 3 4। अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से रोमन व्यापार के महत्वपूर्ण प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए है हस्तिनापुर, ऑप्शन बी है अरिकामेडु, ऑप्शन सी है कौशाम्बी, ऑप्शन डी है श्रावस्ती। ठीक,
पता होना चाहिए, वैसे ही इसको आराम से कर सकते हैं, नहीं पता है तब भी। हस्तिनापुर ये यूपी में है तो ये होगा नहीं। कौशाम्बी यह भी यूपी में है, ये भी नहीं होगा। श्रावस्ती यह भी यूपी में है, यहाँ से ये होंगे ही नहीं, ठीक। क्योंकि पता होना चाहिए कि रोमन व्यापारी जो साक्ष्य मिले हैं वो दक्षिण भारत में मिले हैं, संगम साहित्य पास देखेंगे जहाँ जो संगम कालीन है वहां से। तो ऑप्शन बी अरिकामेडू, ठीक, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि संगम साहित्य या संगम काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे हम लोगों ने देखे, और उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए लाभदायक रही होगी। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।